ठीक है। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 11th। 11th के परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके क्वार्टरली में क्वेश्चन आएगा। सबसे बैठे थे लेकिन कॉपी पेन नहीं निकला, बस यही देख रहा था कौन कितना हैंडसम है, कौन कितना स्मार्ट है ना, वही बात कर रहा था तू, पढ़ नहीं सकता था। चलो कोई नहीं, फटाक से देखें। अभी रुको और थोड़ा सा समझो, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, बहुत सारा। आज का क्लास का ड्यूरेशन कम है, मतलब 1 आवर का ड्यूरेशन है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे हैं हमारे पास आज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस को हम फटाफट बनाएंगे। जब तक मैं बताऊंगा तब तक आप कॉपी बंद करना, फिर जैसे आपको उतारने बोलूंगा तब आप कॉपी ओपन करके उतारना। इससे दो फायदे होंगे। ठीक है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशंस, तो याद रखना जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो एक बात ध्यान पे रखना, ये किसके बेस्ड है? ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हमको याद है ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? नहीं पता है क्या? कल रिस्पॉन्स नहीं करना भाई। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने पढ़ रखा, बड़े अच्छे से पढ़ा, आम प्लस आम, याद है? तो वही वाला कॉन्सेप्ट है, उस बेस्ड ही हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। और जब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़े थे तब वहां पे एक चीज को बड़े प्रिसाइजली हमने नोट करके लिखा था, टू फिजिकल क्वांटिटीज आर डायमेंशनली करेक्ट बट दे आर नॉट फिजिकली करेक्ट। इस चीज को हम पढ़े थे ना। तो अभी हम जो प्रूफ करेंगे वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, लेकिन फिजिकली करेक्ट होगा जरूरी नहीं है। बात समझ में आए? तो चलो हम उसी चीज को लेके थोड़ा आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन है, फटाक से आप नोट कर लें, कुछ भी नहीं है, जो बोला हूं वही लिखा है। ठीक है, हेडिंग डाल चुके हैं ना, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशंस, to check the dimensions of the correctness of the given physical relations, is this the based on the principle of homogeneity? According to this principle, the dimension of each terms of both side or equations must to be the same. ठीक है, डायमेंशंस क्या होगा? दोनों साइड का सेम होगा। ठीक, जल्दी जल्दी लिखते चले जाए, लिखने का काम बहुत फास्ट करेंगे। बात नहीं करेंगे, लिखने का काम थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि आज का टारगेट बड़ा है, टाइम बहुत कम है। टारगेट ज्यादा है, टाइम कम है, तो प्लीज अच्छे से करें और जल्दी जल्दी करें। टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशंस, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। किसके बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेस्ड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म्स ऑफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट टू बी द सेम। मैं थोड़ा सा आपको फंडा बताता हूं, समझ लो अच्छे से कि किस तरीके से होता है। ठीक, अभी रुको, लिखो मत। ठीक, ध्यान रखो इस बात को। अब अगर मैं ऐसा लिख लेता हूं ना, ध्यान से समझो, अच्छे से समझो एक बात। अब अगर मैं लिखता हूं डिस्टेंस, क्या लिख लिया हम लोग? डिस्टेंस। और यहां पे हम क्या लिख लेते हैं? 3/2 UT या VT लिख लो। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। S जो है वो डिस्टेंस है। S क्या है? डिस्टेंस। चलो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। तुम बता सकते हो डिस्टेंस का होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। तो M0 L1 साथ में क्या होगा? T0। समझ में आ गया? अब 3/2 एज इट इज 3/2 चलेगा। V वेलोसिटी का बताओ, जल्दी से बताओ। डिस्प्लेसमेंट का मैंने बता दिया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ वेलोसिटी का। डायमेंशन वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो केजी नहीं होता, जीरो। और ये सारा चीज मैंने आपको बार बार बोल के रखा कि आपके फिंगर टिप्स में याद होना चाहिए, तभी आप इंजॉय करेंगे, नन अदर देन इंजॉय नहीं कर पाएंगे। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला M0 L0 T1। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? अभी तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अब जब क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा मैं LHS RHS लेके सॉल्व करूंगा। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, तो 0 + 0 2 0। ठीक है, वेरी गुड। 1 + 0 1। यहां पे क्या चल रहा है? -1। यहां पे ना -1 चल रहा है, और ये -1 और ये +1 तो क्या हो गया? 0। तो देखो दोनों इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट है। M0 L1 T0 दोनों डायमेंशनली करेक्ट है, बट दे आर नॉट फिजिकली करेक्ट। मतलब इसके सामने 1 है और इसके सामने 3/2 है। क्या 1 जो होता है वो 3/2 के बराबर होता है? ये तो फिजिकली करेक्ट नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, बट दे आर डायमेंशनली करेक्ट। तो अभी जितने भी इक्वेशंस होंगे सबको हम क्या करेंगे? लॉ ऑफ होमोजेनिटी बेस्ड हम यही बस करेंगे कि दोनों इक्वेशंस को डायमेंशनली करेक्ट करेंगे। ठीक, LHS लेंगे, RHS लेंगे, फिजिकली करेक्ट नहीं करेंगे। समझ में आ गया ना? चलो तैयार हो जाओ, नेक्स्ट अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये नोट कर लिए थे? फॉर एग्जाम्पल फटाक से उसके नीचे नोट करेंगे, बहुत अच्छा नोट्स बनाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे। लिखने का काम थोड़ा सा फास्ट करेंगे।
जिनका हो जाता तो प्लीज शांत बैठें, दूसरों को भी लिखने का मौका दें, क्योंकि ये ऑनलाइन चल रहा है ना, मैं सबको मौका दूंगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो अब बंद करो लिखना। आपको एक चीज बता दूं, ध्यान रखो, अभी हम ना 11th के एकदम स्टार्टिंग स्टेज में, तो आपको कुछ चीजें आपसे पता होना चाहिए। अब बताऊंगा तो हमेशा याद रखना, ठीक है। अब तो पूछ भी नहीं रहा हूं ना मैं, ठीक है। चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं इसको, करेक्टनेस को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी। तो मैं जहां पे भी वर्ड यूज करूंगा, वो वर्ड कौन सा यूज करूंगा, कंसिस्टेंसी यूज करूंगा, ठीक है, करेक्टनेस यूज नहीं करूंगा। ऑफ द इक्वेशंस, एक इक्वेशंस दिया, तो बच्चा लोग इस इक्वेशंस को दिमाग में बैठा लो। इट इज अ मोशंस फर्स्ट इक्वेशंस, नॉट ए लॉ। इट इज कॉल्ड बाय मोशंस फर्स्ट इक्वेशंस। v इज इक्वल टू u प्लस at। याद रहेगा सबको। आज के बाद कभी बोलूंगा मोशंस फर्स्ट लॉ तो तुरंत बोलोगे नहीं बोलोगे, लॉ बोलूंगा तो नहीं बोलोगे, इक्वेशन बोलूंगा तब बोलोगे। लॉ अलग है, इक्वेशन अलग है। तो मोशंस फर्स्ट इक्वेशन बोलते दिमाग की बत्ती जल जाना चाहिए। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। आज बताऊंगा v क्या है, u क्या है, a क्या है, अगली क्लास में याद रख लेना, क्योंकि आप फायदे में रहोगे फिर। यहां पे जो v होता है ना दोस्त, v को हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, सेल रेस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी। यार वेलोसिटी फाइनल हो चाहे इनिशियल हो, यूनिट होता मीटर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m0 l1 t माइनस। कोई दिक्कत, नो डाउट। u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल वेलोसिटी। यार मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, यूनिट सेम होता है, मीटर पर सेकेंड। तो m0 l1 t माइनस 1। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ए को बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर एक्सेलरेशन। याद रहेगा, क्या बोलते हैं इसको, लीनियर एक्सेलरेशन। यार लीनियर हो चाहे ग्रेविटेशनल हो, कोई भी एक्सेलरेशन हो, उसका यूनिट हमेशा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। बस एंगुलर का अलग होता है, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 l1 t मैन। कोई दिक्कत है क्या, t इज द टाइम, t ऑलवेज टेकिंग द टाइम, t को क्या लेते हैं, टाइम। और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, और सेकंड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m0 l0 t1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अगर क्वेश्चन आया तो सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं, जो जो वैल्यूज दिया सबको लिखूंगा, नाम, उसका यूनिट और उसका डायमेंशन फार्मूला, इतना लिख लूंगा। नहीं कर पाएंगे, ये कब करेंगे भैया, जब आपको पता होगा तब करेंगे। और पता तो है हमको, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हम इसी के बारे में डिस्कस किए हैं, हर चीज डिस्कस की है। मैंने बोला था आप उसको याद रख लेना, फायदे में रहोगे, ठीक है। ये अलग बात है कि आप पढ़ के आए नहीं आए, वो अलग बात है, ठीक। अब जो इक्वेशंस दिया उसका मैं यूज करूंगा LHS। क्या लिखूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग LHS। द गिवन वैल्यूज आर, गिवन वैल्यू क्या दिया है, v, और v का डायमेंशनल फार्मूला वी नोन एज, क्या चल रहा है, m0 l1 t माइनस। कोई दिक्कत, LHS का काम खत्म। अब क्या किसको उठाऊंगा मैं, RHS को। अब किसको उठाऊंगा मैं, RHS समझते हैं, राइट हैंड साइड। तो RHS में क्या चल रहा है, u प्लस एटी। यार u का वैल्यू क्या, u का वैल्यू है m0 l1 t माइनस। यार a का वैल्यू बताओ, m0 l1 t माइनस 2। यार t का बता दो, m0 l0 t1। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। तो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा कुछ कर रहा हूं, देखो इसमें तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये प्लस में, लेकिन इसमें बहुत कुछ कर सकता हूं क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन कर। और मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है, प्लस होता है ना। तो 0 प्लस 0 2 0, बताया थोड़ी देर पहले। 1 प्लस 0 1, माइनस 2 प्लस 1। यार आपको यहां तक समझ में आया ना, एक ही चीज कितने बार दिखा, 2 बार दिखा, दिखा। यार LHS RHS तो सेम नहीं आया, आया क्या, नहीं आया। देखो गौर से देखो, नहीं आया। यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है क्या, तो गलत है ना। डायमेंशनली चेक करना है, क्या चेक करना है, डायमेंशन। हमको इससे कोई मतलब नहीं है कितना आ रहा है। m0 m0 l1 l1 t माइनस 1 t माइनस 1, मतलब गिवन इक्वेशंस आर करेक्ट। क्लियर है, बन जाएगा पक्का। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, दम है तो सिर्फ इसमें, और दम है तो सिर्फ आप में, कि आप कितना याद कर पाते हैं, नहीं कर। क्लियर है, इतनी सी बात। नोट करना है, फटाक से नोट करो एकदम। नोट करने के लिए मैं हर बार आपको 2 मिनट का ही टाइम दूंगा मैं, ठीक है, फटाफट नोट करें।
और समझ गया है ना तो खुद से बना सकते हैं, बट बेटे सिंबल्स याद कर लो। वी जो स्मॉल वी होता है फाइनल वेलोसिटी होता है, ये इनिशियल होता है। ये फाइनल क्या होता है, इनिशियल क्या होता है, हमारे पास अभी पूरी फिजिक्स पढ़ी है, हम बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करने वाले हैं आगे की क्लासेस में, ठीक है। कितने लोगों को 100% क्लियर है, प्लीज रेज योर हैंड। सबको ना, प्रखर को नहीं आया, नहीं आया। हाँ तो इसमें फॉल्ट किसका है, अपना, वेरी गुड। लेकिन टेस्ट तक तो हम कर सकते हैं ना, वेरी गुड, टेस्ट तक कर सकते हैं, बाकी प्रोसेस इज अ वेरी इजी। और मैं वो सारे क्वेश्चंस बताऊंगा अभी जो आपके एग्जाम्स में आएगा, ज्यादातर पूछता है, ठीक है। मैक्सिमम 10 क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, और 10 क्वेश्चन तभी होगा जब आप क्या करेंगे, फटाक से नोट करना चालू करें। नोट करने का काम बहुत जल्दी। मैं आगे चल के क्लासेस अभी क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा, कि जेई मेंस वालों का रिजल्ट आ चुका है ना, तो अभी एडवांस वालों की तैयारी चल रही है ना, टाइम थोड़ा सा कम है अपने पास, ठीक। तो आगे चल के क्लासेस के ड्यूरेशंस बढ़ेंगे तो आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। तो होपफुली डन ना मम्मी, क्लियर एकदम, तो बना सकते हैं ना आगे। रखना है क्या, LHS RHS तो करना, बाकी इक्वल करना, हो गया ना, डन ना। चलो डन 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 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्लीज पे मोर अटेंशन हियर, प्लीज पे मोर अटेंशन हियर। इसको बोलते हैं मोशन सेकंड इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आज के बाद अगर सेकंड इक्वेशन बोलूंगा तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होगा, s इज इक्वल टू यू टी, नॉट अ लॉ, इट इज अ इक्वेशंस, ध्यान रखना। तो s जो होता है, s इज अ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, दोनों लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, और क्या लिख सकते हैं इसको, डिस्टेंस भी। तो आप दोनों में से किसी एक को भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। या डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, यूनिट हमेशा हम यूज करते हैं मीटर। नहीं आया यार, मीटर के लिए क्या होगा, m1। कोई दिक्कत है क्या यार, यू को तो मैं जानता हूं क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, पढ़ा, पता है ना क्या होता है इनिशियल। और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है यार, इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशनल फार्मूला m0। कोई दिक्कत, ए क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या डायमेंशनल फार्मूला बताओ, कोई दिक्कत नहीं, टी इज अ टाइम, टी इज अ टाइम, नॉट अ टाइम पीरियड। क्या होता है, सेकेंड। तो क्या होगा इसका, m0 L1। समझ गया हिमेश, मैं तेरा टेस्ट ले रहा था कि तेरे को पता है कि नहीं, समझ में आ गया। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, RHS लेते हैं, क्या लेते हैं, अंदरों LHS लेते हैं। पहले कुछ भी बोल देता है हिमेश, LHS सबसे पहले, LHS में क्या गिवन है दोस्त, S का वैल्यू क्या है दोस्त, आ गया दोस्त। अब क्या लेंगे, ये RHS में क्या है दोस्त, हाफ। यार दोस्त U का वैल्यू बताओ, हो गया। या T का बता दो, यार A का बता दो, या T का बता दो। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी का, क्या शंका, कुछ भी हो पूछ लो, कहीं पे कुछ डाउट है, नो डाउट ना। चलो, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है बेटे, तो 0 + 0, 1 + 0, -1 + 1, -1 + 1, -1 + 1 0 ना। तो बोलने में परेशानी है क्या, m0 L1 t-2, इसको कुछ नहीं करूंगा, पहले 0 का टू से मल्टीप्लाइड होगा 0, फिर इससे मल्टीप्लाइड होगा 0, फिर क्या होगा, नहीं आया 2, कैसे आया, कैसे आया, 2 × 1 = 2। अब मल्टीप्लिकेशन करें फिर से, हम तो बोलो 1। ये क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में, प्रखर 0 + 0 2 0, -2 + 2। यार एक ही चीज कितने बार दिख रहा, 2 बार, ले लो कॉमन, ले सकते हैं ना। तो अंदर इसके जगह पे क्या बचेगा, 1, और इसके जगह पे क्या बचा, 1/2। तो 2 × 1 = 2 + 1 3/2, कितना आ जा रहा है,
अरे 3/2 एलसीएम लेना नहीं आता है क्या? आता है ना? तो यार मेरा तो एक करेक्टनेस तो गलत हो गया, पूछो कैसे? यहाँ सामने तो 1 है और यहाँ पे 3/2 से स्टार्ट हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या होना चाहिए? डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। क्या M0 है? क्या TL1 है? क्या T0 है? मतलब गिवन वैल्यू आर डायमेंशनली करेक्ट। कोई दिक्कत? आसान है कि बहुत आसान है? जब दूसरा कोई बनाता तो बहुत आसान होता है ना, जब हम बनाते हैं उसका क्या हो जाता है, वही टफ हो जाता है। तो आपके लिए सिर्फ 2 मिनट का टाइम है दोस्त, फटाफट उतारो। नहीं समझ में आया कहीं पे? कहा नहीं, आप पूछो ना। ये 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 सेम चीज दिख रहा है ना? मैं बाहर ले लूंगा तो इस पूरे की जगह पे क्या बचेगा? 1। कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन। ठीक है, क्या बोल रहा था तो? देखो देखो इधर देखो, ये इसको मैं बाहर ले लिया ना, तो इस पूरे की जगह पे आएगा 1, फिर प्लस ये भी बाहर चला गया तो क्या बचा? हाफ। तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3/2 सामने लिखते हैं, हो गया। नंबर्स को सामने लिखते हैं ना, हो गया, डन। इसमें इतना क्या है यार नेहा, इसमें क्या है इतना? बता, कुछ भी नहीं है ना, बस RHS। कितने क्वेश्चंस हुए अभी तक? कितने क्वेश्चन बचे हैं और? जल्दी जल्दी करेंगे ना। क्या बोल रहा है? डन में भी क्या है? चलो, ये थर्ड क्वेश्चन है। कौन सा ये? मोशंस थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या था बताओ? यू v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या था? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या है? v स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। 2 क्या है? 2 तो 2 है। कौन बोला? आप दूंगा बेटे अभी। a क्या है? s क्या है? क्या सारा वैल्यू पता है? क्या इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं? लिख लें फटाक से क्वेश्चंस और घर जाके कर लेना। कहाँ जाके करेंगे? घर, है ना? अब वो सोचेगा कि गौर क्या होता है। मैं तो कल आएगा, मैं उससे पूछूंगा कि बनाया, तो बोलेगा नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि गौर नहीं पता क्या होता है। अब तो घर नहीं बोले, अब तो गौर बोले थे। डन? कि डन 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 डन? कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने और कितने बचे हैं? नेक्स्ट हो गया, उतार लिए? नहीं उतारे? चलो, अब थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक, देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे जो होगा जब सॉल्व करोगे। कहाँ थी तुम? लेट आ रही हो बेटी, सामने आओ। तुम लेट क्यों आ रही हो? कल तुम केमिस्ट्री में भी नहीं आई थी। अंदर चलो, बैठो, इधर आओ। सारे गर्ल्स सामने ही बैठेंगे। है, इधर ही बैठो। इधर 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 इधर। गो इनसाइड। चलो, ठीक है, समय का ध्यान रखो तुम, है ना? अभी देखो, इसका सबसे पहले एम क्या है? एम है मास। हाँ, मैं क्या? क्या मैम है क्या? एम फॉर माँ। देखो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? M1 L0 T0। V क्या है? वेलोसिटी। मैं वेलोसिटी लिख दूंगा, आप समझ जाना। मीटर पर सेकेंड। क्या होता है इसका? केजी होता है ना, ध्यान रखना।
इससे क्या होगा? कोई दिक्कत? एम तो हो चुका। जी इज क्या? जी क्या है? एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सुने हो नाम? बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। मैंने कहा था कोई भी एक्सेलरेशन हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन एंगुलर का अलग होता है ना, तो एंगुलर को इसमें मिक्स नहीं करना। एच क्या है? हाइट। नहीं पड़ेगा। हाइट को किससे नापते हैं? मीटर। मीटर का क्या होता है? m0 l1 t0। कोई दिक्कत? आगे कहानी बहुत टफ है कि आसान है? आगे का तो आसान है, फिर भी मैं ही बनाऊंगा। पूछ क्यों? पूछना, क्योंकि टेस्ट में तेरे को बनाना पड़ेगा ना, अभी मेरे को बनाने दे। ठीक है, तू टेस्ट में आएगा क्या बोलेगा, वो तो मैं ही बनाया था वहां। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? कोई दिक्कत? क्या चल रहा? हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम का वैल्यू बताओ। अंदरियों, नॉट m0, एम इज ए मास। मास का क्या होता है? केजी। केजी का क्या होता है? m1। नहीं पता है क्या? फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं क्या? मतलब पहले भी 11th पढ़ चुके हैं अपन ना। जी। तो m0 l1। हिमेश, आ रहा दोस्त? नहीं आ रहा है? कहीं डाउट है? बिल्कुल पूछना। चलो, अब क्या होगा? m0 m1 l0 t0। 0 से मल्टीप्लाइड होगा, 1 से मल्टीप्लाइड होगा, फिर -2। कोई दिक्कत? अब देखो m1 l0 t0। अब मल्टीप्लिकेशन है तो कर देना था ना। 0+1 0+1, 0+2, 0-2। कोई गुजर रहा होगा बोलेगा कि क्या 11 12 पढ़ रहे हैं, तो प्लस माइनस सीख रहे हैं कर। ठीक है, 1+0, 0+2, 0-2। कोई दिक्कत? LHS कंप्लीट। नाउ इट्स टाइम टू, क्या दिया है? m का बताओ। कोई दिक्कत है? g का पता है सबको? बताओ। और h का बताओ। कोई दिक्कत है? नो नो डाउट ना, है क्या प्रखर? कहाँ है? मैं कहाँ बोला? मैं तो गुस्सा हो रहा है। मैं क्या बोला? मैं कहाँ बोला? 1+0+0 100। 1 0 0 100 नहीं होता है क्या? फिर कौन से स्कूल में पढ़े? 1। क्या बोलता है? अभी ऑनलाइन चल रहा, मतलब स्कूल का नाम। L0 1 1 क्या होगा? 0 1 1 2। चलो, 0-2 0। तो बॉस, अभी तो गलत आ गया यार ये वाला तो। देखो यहाँ पे क्या चल रहा? हाफ। यहाँ तो 1 आया। फर्क नहीं पड़ता, सेम है, सेम है, सेम है। तो क्या डायमेंशनली करेक्ट है? कितना टाइम की जरूरत भी नहीं है। टेक योर टाइम। नंद किशोर, ऊपर से जा रहा है, कुछ कुछ आ रहा है। डाउट होगा दीदी से पूछना, बता देगी, है ना? थोड़ा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है। हो गया डन? एक, आप लोग रॉबोट लोगों को बता, रोबोट खत्म। अरे क्या हिमेश गाना गाएगा? क्या बोलता है? क्या बात, हंसना था क्या? हंसो थोड़ा सा प्लीज उसकी बात पे। ठीक, हंस लिए ना बस, खुश। समोसे खाएगा? समोसे खाएगा? कुछ और खाएगा? पीछा बोल देना दोस्त। डन? सब घर से, घर पे तो सब हो जाता पगली। घर पे सब हो जाता है ना, इसलिए तो यहाँ लिखवाना पड़ रहा है। ठीक है, घर में सब हो जाता है। मम्मी नहीं लिख रही है? लिख ली? गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, इसको मैं डिस्कस करेगा, है ना? ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो जो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए देगा। ठीक है भाई, तैयार हो? हाँ बोलो। बेटे एफ को बोलते हैं फोर्स।
एफ को क्या बोलते हैं? एफ फोर फिज, पागल हो गया। एफ फोर, तो यहाँ पे एफ फोर फोर्स। यार फोर्स का यूनिट तो तू बताना यार, पीछे जो बैठा है। हाँ मैं तेरी लगा दूंगा। हाँ, फोर्स का यूनिट जो देख रहे होंगे चक्कर का गिर जाएंगे पागल। ठीक है, फोर्स का यूनिट न्यूटन। बता तो नहीं, पहले तो क्या बोला वे? हाँ तो न्यूटन। मैं सही लिखा हूँ गलत लिखा हूँ? हाँ, लेकिन चला लूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत? डायमेंशनल फार्मूला, कोई दिक्कत? एस क्या है बेटे? एस डिस्प्लेसमेंट है। एस क्या है? सुने हो नाम? लेकिन जो भी सुने हो ना, जब पढ़ेंगे तो पूरा थ्योरी चेंज हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। मैं आपको बोला था ना स्टार्टिंग दिन में कि सारा चीज आप रट लो। एक बार अगर याद कर लोगे ना तो लाइफ टाइम आप उसको एंजॉय करोगे। वैसे ही चल रहा है अभी भी। तो एक बार पढ़ लोगे ना तो हमेशा एंजॉय करने वाले टॉपिक्स हैं। ठीक, तो इसको पढ़ लेना अभी तक जितना। अब मैं बोल रहा हूँ ना, स्टार्टिंग यही चैप्टर को बस स्ट्रॉन्ग कर लो एकदम। कैसे स्ट्रॉन्ग? जैसे कोई चीज अगर मल्टीप्लिकेशन करना होता तो आप टेबल याद करते हो क्या? 16 5 80 तुरंत आपके मुंह से आता कि नहीं आता? अरे, ऐसे क्यों देख रहा है तू मेरे को? तू ऐसा क्यों देख रहा है? मैं तो आज तक नहीं पढ़ा हूँ बोलेगा ऐसा? तू खुश हो रहा है? इतनी खुशी क्यों हो रही भाई तेरे को? ठीक है, L1 T0, कोई दिक्कत? यहाँ पे M क्या है? मास ना। केजी क्या होता है? कोई दिक्कत? V क्या है तो वेलोसिटी ना। तो ज्यादा भाव नहीं देना इसको, क्या बोलना? मीटर पर सेकेंड। M0 L1 समझ में आ गया? U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, इसका भी क्या होता है? मीटर। M0 L1 T-। कोई दिक्कत? और कुछ बचा क्या? कुछ बचा क्या? अब क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, क्या सीखना है? देखो, सबसे पहले मैं क्या लूंगा? LHS। क्या चल रहा है? F का वैल्यू क्या है? कितने लोगों को याद है? याद कर लो। S का कितना है? हाँ ना, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है। 1 + 0, 1 + 1, T-2 + 0। तो M1 L2 T-2। भाई नंद किशोर, देख कहाँ डाउट है तेरे को, ये पूछ। ये जहां डाउट है पूछ। तेरे को कौन सा कलर दिख रहा है? येलो दिख रहा है कि पिंक दिख रहा है? हाँ तो कोई डाउट नहीं हो। अभी लिखना नहीं है, लिखना नहीं है अभी। नंद किशोर में डाउट पूछेगा, पूछ भाई। हाँ, ये डॉट क्यों लगाया बीच में? ये कहाँ से आया ये पूछ रहा है? कुछ तो पूछ, कहीं भी डाउट है तो पूछ। नहीं ना, पिछले क्लास भी तुम्हारा गया है। पिछले क्लास आए थे? नहीं आए थे? परसों आए थे? ठीक है, तो अभी जो स्टार्टिंग से छूटा है ना, तो देख लेना जाके, ठीक है। तो हमारा LHS कंप्लीट है नंद किशोर। अब बचा क्या? RHS। RHS के लिए मैं दूसरा पेज यूज करूंगा। किसी को प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम है? बाहर चले जाओ, कोई प्रॉब्लम हो। MV² लिख सकते हैं? क्या बोल रही हो? जोर से बोलो। चलो कोई दिक्कत नहीं, M का वैल्यू बताओ। ठीक है, पता है ना? या T का, V का तो बता दो। का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? 1/2। M का वैल्यू बताओ। U का बताओ। कोई दिक्कत? हाँ, मल्टीप्लिकेशन है पावर। अभी ऐड नहीं करेंगे। अभी ऐड नहीं करेंगे, पहले स्क्वायर को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा? 0 2 जा, वाओ, 2 1 जा, 2 1 जा -2। बहुत बढ़िया, बेहतरीन है आप लोग। ठीक है दोस्त। दोस्त, अब देखो दोस्त, कुछ दिख रहा? मल्टीप्लिकेशन 1 + 0। एक मिनट, नंद किशोर बोले। हाँ मैं 1 + 0।
क्यों 1 होगा भाई? अभी तो 0 है। मैं कौन सा बोल रहा है? 8 + 2 भी 10 होता है। 9 + 1 भी 10 होता है ना? 9 + 1 भी 10 होता है। चल तो सही है ना? ठीक है। गुस्सा तो नहीं आ रहा ना? आएगा तो बताना। हाँ, प्रखर हाथ दे देना भाई। -2। चलो देखो 1, 1 + 0, 0 + 2, 0 - 2। यार इन सब में कुछ कॉमन है। अंदर क्या बचा? यार ये तो कट गया, घट गया। 0 आएगा और 0 से मल्टीप्लाई टोटल 0 हो जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं नंद किशोर, ध्यान रख। ब्रह्मा जी बोले इससे कोई मतलब नहीं अपने को। किससे मतलब है? इससे मतलब है। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल क्या है? m1, m1, m1 आ गया, l2, l2, t - 2 आ गया। बन जाएगा? नहीं बनेगा। आसान है कि बहुत आसान है? तो कौन सा नंबर क्वेश्चन तक आ गए अपन? फटक से उतारो। आपको कितने मिनट का टाइम मिलेगा? एक और टाइम, जितना टाइम चाहिए ले लो। क्या बोल रही है? ले लो जितना टाइम चाहिए ले लो। मेरे को क्या? क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है किसी को? किसको हंसी आ रही है? क्यों भाई? पीछे? ऐसा बोलता है भाई? श्राप दूं तेरे को? शराब नहीं बोल रहा हूँ, श्राप बोल रहा हूँ बेटा, है ना? ऐसे ही ना वो किसी क्लास में बोला था श्राप दूं, तो बोलता है सर ग्लास लेके आऊं क्या? शराब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, श्राप की बात कर रहा हूँ। श्राप मैं अक्सर देता हूँ। ठीक है, हो गया कंप्लीट। फिर रश्मि फिर कब आएगी? नहीं यार 2 हफ्ते बाद फिर आना ना, क्या मतलब? देखो डेली कहीं भी जाने से ना बेटे इज्जत खराब हो जाती है। इसीलिए वो लड़की ना हमेशा हफ्ते में 1-2 बार आती, देख लेती क्लास सही सब कुछ सही सलामत तो है ना? चलो डन। डन। पढ़ू आगे, मेन था ये, बाकी वो तो कर ही लेंगे। प्रखर का हो गया कंप्लीट? नहीं हुआ कि लिख ही नहीं रहा वो? क्या बोल रहा है? जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। किसमें है अभी? हो गया? ठीक है डन। डन ना? हम्म। चलो। हो गया? डन। क्या बात। हो गया? चलो 9। ये क्या है बेटे? देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ। ठीक है, ये हरियाणा वगैरह में ना बड़े पापा को क्या बोलते हैं? नहीं पता सर? नहीं बोलते हैं? ताऊ। क्या बोलता है? ताऊ। तो क्या बोलते हैं? ताऊ नहीं बोलते हैं, टाऊ। जो ताऊ था ना, तोतला कर दे टाऊ। ठीक है, हो गया? बोल सकता है क्या बोलते हैं इसको? टाऊ। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखते हैं, इसको मोस्टली हम लोग क्या लिखते हैं? ऐसे ही। टाउ इज अ टॉर्क। क्या होता है ये? टॉर्क क्या होता है? दरवाजा खोलते हो बंद करते हो ना, ये सब टॉर्क है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये आप पढ़ोगे कब? बहुत नीड में, जब गणेश पूजा वगैरह आएगा ना, के आसपास पढ़ोगे रोटेशनल मोशन।
रोटेशन मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टॉर्क। ठीक है, एक बार पढ़ लोगे जीवन भर काम आएगा। इसका जो डेफिनेशन होता है मैं अभी लिख दे रहा हूं, उसको हमेशा याद रखना। इसका होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ। क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, याद रहेगा। बोलते तो थोड़ी याद करके आते। फोर्स का क्या होता है? लेंथ का क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। यार 1 न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूं? और साथ में क्या चल रहा है? मीटर, मीटर क्या हो गया? तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। किसी को कोई दिक्कत? हो जाएगा यहां तक? को भी याद रख लेना चाहिए। अब मैं आपको दिया था, याद रखो, कि सेम डायमेंशंस वाले क्वांटिटीज, उसमें आप वर्क भी पढ़े होंगे, एनर्जी पढ़े होंगे, टॉर्क पढ़े होंगे। टॉर्क का भी जूल ही होता है। ठीक है, अभी पढ़े थे ना जूल का, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सेम है। आप लोग पढ़े नहीं हो इसीलिए आपको याद नहीं है, मैंने तो बता दिया था। तो टॉर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा m1 L2 T-, कोई प्रॉब्लम? आई को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट ऑफ, याद रहेगा? नहीं रहेगा। इसका होता है केजी, मास इंटू डिस्टेंस के स्क्वायर। मैं आपको पूरा लिख देता हूं, मास इंटू, ये भी पढ़ोगे आप रोटेशन मोशन में, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास का क्या होता है? केजी। डिस्टेंस का होता है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो m1 L2 T0, कोई दिक्कत है क्या? अरे है क्या? अल्फा को बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर एक्सेलरेशन। यार एक बात बताओ, एक्सेलरेशन कोई भी, उसका यूनिट क्या होता है? होता है ना, लेकिन मैं थोड़ी देर पहले बताया था, लीनियर। लीनियर का क्या होता है? लीनियर होगा या ग्रेविटेशनल होगा, वो सब का, लेकिन एंगुलर के लिए वैल्यू अलग होता है। एंगुलर का होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन रेडियन को ना, अब क्या, उसको यूनिट की कैटेगरी से हटा दिए, तो इसीलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट कंसीडर किसको करेंगे? पर सेकंड स्क्वायर। तो पर सेकंड स्क्वायर के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला होगा m0 L2 T-। कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत? सारा चीज पता चल गया। आज के बाद टाउ बोलते याद आना चाहिए कि टॉर्क के बारे में बात कर रहे हैं। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ होता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूंगा तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। और बाकी तो पता है ना, अल्फा इज इक्वल टू, अभी जस्ट फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे इसको। ठीक है, डन यहां तक? कोई दिक्कत कहीं पे? तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? LHS। क्या ले लेंगे? LHS ले लें। LHS में क्या चल रहा है? टॉर्क। या टॉर्क का क्या है? मुझे इसको देखने की जरूरत नहीं, मुझे आता है कि टॉर्क का किसका होता है? वर्क का सेम होता है। और वर्क का क्या होता है? जूल होता है। 1 जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m1 L2 T-2। मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब बात किसकी करें? अल्फा की। किसकी बात करें? RHS। किसकी बात करें? RHS। RHS में आई और अल्फा था बेटे। आई का मैंने बताया था क्या? m r स्क्वायर, मतलब मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास का क्या होता है? केजी। डिस्टेंस का स्क्वायर T0। कोई दिक्कत है क्या? यार इसका मैंने क्या कंसीडर करवाया था? टाइम बस बोला था। बोला था ना, बोला था ना। अब मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है? 1 + 0, 2 + 0, 0 - 2। आ गया। अब बारी किसकी है? चेक करने की। किसकी बारी है? चेक करने की। M1 दिक्कत, L2 T-2। समझ में आ गया? आसान है कि बहुत आसान है? सिर्फ आसान है कि बहुत आसान है? अभी मैं बता रहा हूँ इसीलिए बहुत आसान है। जब टेस्ट में बनाएंगे तो तब क्या होगा पता? देखो तब क्या होगा। यार अल्फा का क्या था, है ना? वो कंफ्यूजन कब होगा? जब आप आधा पढ़ के आएंगे। बार प्रैक्टिस मेक्स मेन परफेक्ट। आप अगर अपने आप को परफेक्ट करना तो जितना प्रैक्टिस करो उतना परफेक्ट होते जाओ। लिखो ना, क्या देख रहे हो? फटाक से उठाओ, ये हटो, मतलब इधर का उतार ली क्या? इसीलिए आपको समझ में नहीं आता, बीच में पूछते रहती है ना, आपको इस समय देखना चाहिए। हो गया? डन 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 डन। खुश? इतना गुस्सा? हाँ, इतना गुस्सा? कहाँ रखे थे इतना गुस्सा?
डन। चलो नेक्स्ट, चले नेक्स्ट। इसको अच्छे से नोट करना बेटे, अगर चाहते हो फिजिक्स स्ट्रांग करना, मैं तो बोला था क्लास में पूछूंगा करके ना। याद करो, जिस दिन पूछूंगा बोला था उस दिन ज्यादा लोग थे, याद आया, बहुत सारे न्यू एडमिशन थे, अगले दिन सब गायब, क्योंकि पूछेंगे बोले थे। इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, जिसको पढ़ना होगा तो अपना फिजिक्स स्ट्रांग करना होगा तो प्लीज याद कर लेना। टॉर्क बोलते ही फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आपके काम आने वाली चीजें हैं। आप पढ़ोगे तो किसका काम आएगा? पड़ोसी का आएगा ना। आप पढ़ोगे, आप अच्छे से पेपर लिखोगे तो पड़ोसी को पढ़ने की जरूरत नहीं, वो देख के उतार लेगा। तो फायदा किसका हुआ? पड़ोसी का हुआ ना। हाँ, क्यों नहीं दिखाएंगे? दोस्ती खत्म। प्रखर कैसा बोल रहा है ये? वही ये मान ले। ठीक है, हो गया। डन 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 डन। हो गया। कितने क्वेश्चंस हो गए हैं? 6। अब अपन कितना कौन सा करने वाले हैं? 7th। तैयार हैं आप? तैयार हैं? चलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसको बोलते हैं लेमड़ा, क्या बोलते हैं? लेमड़ा क्या बोलते हैं? क्या बोल रहा है? तो अभी भी ऐसे आ रहा है, अभी भी बोलता है। इसको बोलते हैं लेमडा, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेवलेंथ, क्या बोलते हैं? सुने हो नाम? वेव को जब नापते हैं ना आप, वेव, लाइट कैसे ट्रेवल करता है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ वेव। कई जगह पे लाइट क्या करता है? वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, कई जगह पे लाइट पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करता है। 12th में बहुत डीप में डिस्कस करोगे। इस 11th के सबसे जो लास्ट चैप्टर है, वेव एंड ऑसिलेशन, साउंड वेव्स वगैरह, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो उसमें ये वेव को बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि वेव को नापते कैसे हैं। साउंड वेव, साउंड भी एक वेव है, जो मैं बात कर रहा हूँ ना आप तक जो आ रहा है वो एक वेव के फॉर्म में आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, किस तरीके से काम करता है, वो हम जब 11th में जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे बड़े अच्छे से, बड़े डेप्थ में। तो जो वेवलेंथ होता है, वेव से मतलब नहीं, लेंथ को पकड़ो, लेंथ का होता है मीटर। कोई दिक्कत? यार मीटर का क्या होगा? अच्छा, अच्छा, कौन था? M1। ठीक है, बहुत बढ़िया, M1। एच क्या है? एच है प्लांक, प्लांक कांस्टेंट। सर नहीं जानते हैं प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट मैं बताऊंगा आज, हमेशा मैं ही बताऊंगा, पूछूंगा नहीं। आपको इच्छा होगी तो याद कर लेना, नहीं इच्छा होगी तो मत याद करना। समझ गया? तो प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद रखो। आइंस्टाइन ने बोला था E इज इक्वल टू एच न्यू। एच जो होता है वो प्लांक कांस्टेंट होता है, ई के नीचे आता है न्यू। ई जो होता है ना, ये होता है एनर्जी। क्या होता है ये? एनर्जी ऑफ द फोटोन। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नाम सुना है? नहीं सुने हैं? फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। नहीं जानते हो ना, पहली पहली बार है ना। जूल को लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसको थोड़ी देर पहले बताया था। हर्ट्ज होता है 1/सेकंड। हर्ट्ज क्या होता है? 1/सेकंड। बहुत डिटेल्स में पढ़ोगे इसको। तो सेकंड और सेकंड क्या होगा, कट गया एक एक बार। तो हर्ट्ज जो है ना, जो प्लांक कांस्टेंट, उसका यूनिट क्या निकला? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कोई दिक्कत है क्या? देख लो भैया, निकालने का तरीका मैंने पूरा बता दिया। प्लांक कांस्टेंट निकालते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू के फॉर्मूले से। E क्या है यहाँ पे? एनर्जी है। एच क्या प्लांक कांस्टेंट है। न्यू क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सब चीज हम लास्ट में पढ़ने वाले। मैं आपको बताया था कि 11th का जो सिलेबस है एक्जेक्टली एक मेन्यू है, आपको हर चीज का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देगा। लेकिन कैसे आया, क्यों आया, आप चैप्टर में जब जाओगे तब पढ़ोगे। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? तो मुझे एच का वैल्यू चाहिए था, तो ई के डिनोमिनेटर में कौन आएगा? न्यू। ई क्या? एनर्जी। एनर्जी को मैं क्या लिखता हूँ? जूल। और इसका क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज। जूल इज इक्वल टू, थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे, जो किसका था? टॉर्क का भी सेम था। क्या था? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हर्ट्ज होता 1/सेकंड। 1/सेकंड क्यों होता है ये भी बताऊंगा आगे की क्लासेस में, इतनी ही पढ़ेंगे। तो ये दोनों कट गया, तो क्या बचा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यहां तक कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गया? प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोगों को यहां तक फुल ऑन फील है? बस, ये ऐसा नहीं करना, एकदम ऐसा। हाँ भाई, मतलब खड़े हो, बोलना क्या चाहते हो? खड़े हो जाए, खड़े हो जाए भाई। एम क्या है? एम क्या है? मास।
मास का क्या होता है? अरे केजी होता है ना पगला। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। v क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी। क्या होता है वेलोसिटी का? डायमेंशनल फार्मूला। कोई दिक्कत है क्या? आसान है कि बहुत आसान है? बचा क्या? एलएचएस। सबसे पहले हम क्या लेंगे? एलएचएस लैम्डा। क्या लेंगे? एलएचएस। क्या चल रहा है इसका यूनिट? m0 l1 t0। कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम बात करते हैं आरएचएस। आरएचएस में क्या चल रहा है? h बाय एम वी। यार h का याद करो, किसको याद है? अरे वो तो मेरे को ही पता था अंदरियों। उसका वो पूछ रहा हूँ यूनिट। सेकंड है ना, तो सेकंड सेकंड काट दिए थे तो क्या बचा था? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसका डायमेंशन ऐसे याद रखा करो, आपका मेमोरी बूस्ट होगा। m1। वेरी गुड। m का क्या था? मास का। वेलोसिटी का क्या था? कितने लोगों को यहां तक क्लियर नहीं आया? नंद किशोर को आ गया? क्या बात है नंद किशोर। क्या है? तेरे को ज्यादा आज ज्यादा समझ में आ रहा होगा ना? हाँ तो बोल। हाँ तो बोल। हाँ बोल ना। क्यों पता है? किसके बाजू में बैठा था? ठीक है। दीदी को थैंक यू बोलना जाते समय। अब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले वन है, ये -1 है, जाके क्या होगा? ये -1 है ना, ये -0 होगा। कोई दिक्कत? 2 -0 -1 p -1 +1। देखो ये जाएगा माइनस हो जाएगा, ये जाएगा माइनस हो। एल के लिए 2 चल रहा है, ये 0, ये -1। टी के लिए -1 और ये जाएगा 0 और ये माइनस है इसलिए प्लस। नहीं आया? पक्का? पक्का ना? कि लोगों को देखा देखी सब तो हाँ बोल रहे, मैं भी हाँ बोल देता हूँ, क्या फर्क पड़ा? तो ये क्या होगा? m0। तो 2 -1 नंद किशोर। 2 - 0 -1। 1 कैसा है पता है? करके दिखाओ। ठीक है, वेरी गुड। अभी नहीं भूल रहा। हाँ। और यहाँ पे -0 -0 सोच कैसे? अरे ये दोनों कट गया ना भाई, तो क्या बचा है? -0 बचा ना पम्मी? 0 ही होगा, -0 का भी देखे हो क्या? तो अब देखो ये आ गया। अब बेटे उसका आर एच एल एच एस देखो। m0 l1 t0 खत्म। उड़ाओ, मतलब उतारो, जल्दी उतारो और जल्दी जल्दी उतारो। क्या हुआ? प्रॉब्लम है? वेवलेंथ बोलना ना, क्या दिक्कत है? अरे साइड वाइड छोड़ो, फटाक से उतारो। क्या कर रहे हो तुम लोग? देखने की जरूरत है, इसको देखने की जरूरत है। हाँ, क्या बोल रहा है? नहीं, क्या बोल रहा था? 11th फर्स्ट टाइम है क्या तेरा? अच्छा पहली बार तो देख ले, आराम से देख। जब सेकंड थर्ड टाइम होगा ना तो तेरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड टाइम करेगा कि नहीं करेगा? क्यों? एक बार से दिल नहीं भरता ना। वो गाना सुना है कि नहीं सुना? एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख। ऐसे ही बोलेगा बे, क्लास में ऐसे ही बोलेगा तू? ये गलत बात। उधर जा रहा हूँ तो बोलते हैं इधर। बेटे, नाटक कर रहे हो। और तेरे को दिख नहीं रहा? सच में नहीं दिख रहा है? किसको चश्मा लगा? डन डना डन डन। नंदू क्या बोल रही है? नंदू, तेरे को नंदू बोल सकता हूँ क्या? नंदू बोल सकता हूँ क्या तेरे को? वही बोलते हैं, ए नंदू सबका बंधु। वो अच्छा नाम है। हो गया ना? तो केमिस्ट्री क्लास कल से चालू हो चुका है नंदू। तू कल अटेंड नहीं किया था, वीडियो देख लेना। ठीक है। और अभी अटेंड करना भी, अभी केमिस्ट्री है। कल आप लोगों को क्लास कितने बजे लगेगा? कल लगेगा 5 बजे। हाँ।
क्योंकि कल 11th और कल 12th वाले 2 क्लास अटेंड करेंगे, उसके बाद 11th का लगेगा। ठीक है ना? तो कल कितने बजे आएंगे? 5 बजे। ठीक। उसके बाद फिर मैथ्स के बाद तुरंत। हाँ, कल फिजिक्स नहीं लगेगा, हो गया ना? ये क्वेश्चन, ये नहीं लिखे? जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो ना। डन। सुपर यार। मस्त उतारता बता, वो देखते ही नहीं नीचे। हाँ, और इतना इतना जोर लगाता पेन पे, वो कैसे कर रहा बता। इतना गुस्सा का आएगा मुझे। तो नीचे भी देख ले, या फिर तो आराम से भी लिख सकता। क्योंकि गाड़ी का गियर चेंज कर रहा है, गाड़ी का गियर चेंज कर रहा है क्या तू? हाँ ना, उसको देखना ना वो लिखता है। माइंड ब्लोइंग है यार तू तो। डन ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। डन। चलो, टेक द डायमेंशंस। अब देखो बेटे, इसका मैं सारा चीज निकाल के दूंगा, घर पे बनाएंगे आप। नहीं कि रूट वाला बता दूं एक? बहुत आसान, फिर भी बता, एक तो बता देता हूँ। मेरी इच्छा है बचपन से कि मैं इसको बताऊं। तो किसकी इच्छा थी बताओ, खड़े हो जाओ। मीटर पर सेकेंड यार, वेलोसिटी है, फाइनल हो चाहे इनिशियल हो, सेम होता है ना। तो डायमेंशन फॉर्मूला m0 l1 t-। यार m क्या है? m मास। क्या है? मास का यूनिट kg। डायमेंशनल फार्मूला m1। r क्या है? डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस को किससे नापते हैं? केजी से। बोलते हैं ना यहां से वहां तक कितना केजी डिस्टेंस है। हाँ बोल रहा हूँ, देख साहिल, किससे नापते हैं डिस्टेंस को? हाँ, तो केजी में मैंने बोल दिया कैसे। मतलब कोई एड्रेस पूछने आएगा भाई, वो अब बालकनाथ मंदिर कितना? 5 किलो बस। डिस्टेंस क्या होगा? m0 l1 t0। अब बचा क्या? जी। अब जी को निकालने का तरीका मैंने पहले ही बता दिया, क्या थोड़ा फार्मूला याद दिला तो मैं भूल गया हूँ। जी के लिए, कैपिटल जी के लिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। देखो 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 देखो, अरे अंधरी कुमारी, सच में, सच में यही बोल रही थी? सच में ये बोल रही थी क्या ये? वो कैपिटल जी इज इक्वल टू बोली थी वो। ठीक है, चल चल, मैं तुमको एक चांस देता हूँ, जी का वैल्यू बता दे। 8.85 नहीं होता है, 6.67 10⁻⁻11। इसमें, SI में। क्या हो, इतना खुश क्यों है बे? प्रखर बर्थडे क्या तेरा आज? वही बताया था क्या? चलो बैठो, जी का वैल्यू निकालोगे, एफ के साथ आर स्क्वायर, नीचे m1 और साथ में m2। क्लियर है? ठीक। अब इस जी को थोड़ा सा मैं सॉल्व पहले भी करके दिया हूं, फिर से एक बार करके देता हूं। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है। आर यहाँ पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे m जो है वो केजी, किलोग्राम, अगेन किलोग्राम। किसी को दिक्कत? नंदू आ गए दोस्त? कहीं डाउट है दोस्त? केजी और केजी कट गया, कट गया ना, तो ये क्या होगा? मीटर क्यूब। और नीचे ही बचेगा ना, केजी सेकेंड। नहीं आया समझ में? डायमेंशनल फार्मूला बता दो। m-1 हो गया। हमने सब निकाल दिया, बचा अब LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? LHS में क्या चल रहा है? V का क्या होगा? m0 l1 t-। अब क्या बचा? RHS। मेन कहानी कहाँ पे होगा? RHS। RHS में क्या चल रहा है? 2 कैपिटल G कैपिटल M बाय क्या था? R। दिखा? चलो अब एक एक को हम सॉल्व करते हैं। 2 G का वैल्यू अभी तो निकाले थे। ठीक है, M के लिए इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सन्नाटे में चलेगा सबके सब।
कोई दिक्कत? 2 को तो रहने दो, सबसे पहले एक बार मैं सॉल्व कर रहा हूं, -1 +1। कोई दिक्कत है क्या नंदू? नहीं आया? पक्का डन? डन की डन डन डन? ठीक है, फिर क्या होगा? L3 +0 -1, फिर क्या होगा? T -2 हो गया, ये दोनों कट गया, कटा ना? ये कितना बचा? और यहाँ पे क्या बचा? रूट जब भी हटाते हैं तो बेटे क्या लगता है? हाफ। क्या लगता है? नहीं समझ में आया? यहाँ लगा हाफ, इसका हाफ करूंगा तो √2 ही लिख दूंगा ना, क्या दिक्कत है? m का हाफ से इंटू होगा, 2 का हाफ से इंटू होगा, मैं थोड़ा डिटेल से बता दे रहा हूँ, -2 का हाफ से इंटू। कोई दिक्कत? यार हमने पढ़ा है ना, 0 से किसी का भी मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। 2 ने 2 को मार डाला, इसने इसको मार डाला, तो हमको इससे मतलब है क्या? किससे मतलब है? आ गया ना? अब देखो, m0 L1 T -1 और कुछ इजी की बहुत इजी। कौन सा क्वेश्चन तक पहुंच गए? ठीक है, फटाक से नोट करो। हो गया डन? चलो मैं आपको ना 2 क्वेश्चंस देता हूं, उसको पहले आप देख लो, तो घर से बना के लाना है कि नेक्स्ट क्लास में कराओ। एक बना सकते हो आप, मैं आपको बता दे रहा हूँ। रुक जाओ रुक जाओ, रुको। टी का होता है टाइम, मैं पूरा लिख के दूंगा। टी का क्या होता है? टाइम। टाइम का क्या है आपको पता है? एल यहाँ पे लेंथ है, एल क्या है? लेंथ है। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी। क्या है? सबको पता है ना? नहीं बना सकते हैं, इसको भी उतार लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। v यहाँ पे वेलोसिटी है, v क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी है। यहाँ पे ये प्रेशर है, क्या ये? प्रेशर। ये है डेंसिटी, क्या बोलते हैं इसको? डेंसिटी। एक चीज देखो यहाँ पे, p, ये भी तो p है ना, तो बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इसको? ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको भी टकराने वाला है। ठीक, मत रो और बनाओ, उतारो यहाँ से। वो 2 होमवर्क रहेगा, ठीक है?